G20 को देखते हुए दिल्ली में मेडिकल हेल्थ इमरजेंसी प्लान एक्टिवेट कर दिया गया है। इस वक्त मैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मौजूद हूं और आरएमएल अस्पताल को पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। आर्मी ने भी एक हिस्से को टेक ओवर कर दिया गया है। अगर किसी तरह से कोई विपदा आती है तो आरएमएल अस्पताल में बाकायदा एक कमांड रूम बनाया गया है। डॉक्टर शैली हमें बताएंगी कमांड रूम किस तरफ है और किस किस से वो कमांड रूम जुड़ा हुआ है। हमारा कंट्रोल रूम सेंटर डेवलप हुआ है G20 के लिए। whoever wants to contact us can go to the control room and we cannot show you inside because it is a secret area for us, but that is the control room for all the delegates, and whoever hotels Bharat Mandapam who wants to contact the RML hospital will be in the control room, and every communication of the patients and delegates will be done through that room only. कंट्रोल रूम मैं आपको बता दूं, जैसा डॉक्टर शैली है उन्होंने बताया कि ये कंट्रोल रूम है आरएमएल अस्पताल में। कंट्रोल रूम इस तरफ है और इस कंट्रोल रूम से सीधा जो भारत मंडपम है उससे और जो डेलीगेट्स आ रहे हैं जिन होटलों में उससे ये कंट्रोल रूम कनेक्ट है। अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है तो उसके लिए आरएमएल पूरी तरह से तैयार है। ये जो नर्सिंग होम डिपार्टमेंट है इसको बनाया गया है और इस तरह के कमरे जो डेलीगेट्स हैं उनके लिए अगर हम आपको दिखाना चाहें तो बाकायदा ये जो जब हेल्थ इमरजेंसी आएगी तो इस तरह के जो कमरे हैं उसको पूरी तरह से डेडिकेट कर दिया गया है। 24 घंटे यहाँ पर जो हेल्थ स्टाफ है, जो डॉक्टर हैं आरएमएल अस्पताल के, वो तैयार रहेंगे। इसके अलावा ये जो इस तरह के छोटे छोटे कमरे हैं जो डेलीगेट्स के लिए बनाए गए हैं, लेकिन जो राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, हालांकि वो अपने साथ जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं वो खुद लेकर चलते हैं, लेकिन अगर राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, हेल्थ इमरजेंसी होती है तो ये जो कमरा है ये राष्ट्राध्यक्ष के लिए खास तौर से तैयार किया गया है। इसमें बाकायदा जो नर्सिंग स्टाफ से जुड़े लोग हैं वो भी रहेंगे। बाकायदा इसके अंदर अगर आप देखें तो जो तमाम मेडिकल से जुड़े इक्विपमेंट हैं वो हैं। उसके अलावा एक कमरा अलग से साइड में रखा गया है। क्या कुछ होगा इसके अंदर डॉक्टर शैली वो हमें बताएंगे। हिंदी बताइएगा कि क्या क्या इसमें इक्विपमेंट है हेल्थ से रिलेटेड और किस लिए कमरा डेडिकेटेड। स्टेट हेड्स के लिए रूम डेडिकेट किया गया है। कोई भी फैसिलिटी में कोई भी चीज की कमी नहीं है। एवरीथिंग वी आर इक्विप्ड विद, इंक्लूडिंग वेंटिलेटर्स, ईसीजी मशीन्स, इन्फ्यूजन पंप्स, एवरीथिंग इज रेडी इन दिस रूम एंड दिस इज ओनली फॉर द स्टेट हेड्स। इट इज डेडिकेटेड फॉर देम। और जो और अलग अलग कमरे हैं वो डेलीगेट्स के लिए है। यस, ऑल वीआईपी डेलीगेट्स एंड वीवीआईपी डेलीगेट्स, इनके लिए हमने ये रूम नर्सिंग होम बुक हुआ है। अच्छा, आरएमएल अस्पताल को G20 के लिए क्या नोडल इसके बारे में कोई जानकारी? नोडल ऑफिसर हमारे हैं, डॉक्टर नीरा हैं, डॉक्टर मोदी हैं, दे विल बी कमिंग सून एंड दिस आरएमएल हॉस्पिटल इज डेडिकेटेड फॉर वीआईपीज, वीवीआईपीज प्लस all other G20 delegates. We have trauma centers ready, we have nursing home ready, everything is ready in this area. अच्छा, क्या जो आरएमएल अस्पताल है उसके अंदर आर्मी ने भी कुछ हिस्से को भी टेक ओवर किया है? आर्मी ने इस एरिया को अपने लिए अलग रखा हुआ है। दैट इज ओनली फॉर द बायोलॉजिकल इंजरीज और बायोलॉजिकल वेपन यूज इन दिस एरिया, सो इट इज डेडिकेटेड फॉर दैट पीपल ओनली। सबके लिए वो नहीं है, वो सिर्फ इमरजेंसी केसेस के लिए ही डेडिकेट किया गया है। तो देखिए ये जो आरएमएल अस्पताल का ये जो खास तौर से आप कमरा देख पा रहे हैं ये हेड ऑफ स्टेट जो राष्ट्राध्यक्ष है उनके लिए डेडिकेट किया गया है। अगर किसी तरह की हेल्थ इमरजेंसी आती है तो इसके अलावा जो एक हिस्सा है उसको आर्मी ने टेक ओवर किया है। अगर कोई बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल करता है तो उसको जो है आर्मी देखभाल करेगी उसकी। तो इस तरीके के कमरे हैं, ये आप देख पा रहे हैं। जो तमाम मेडिकल इक्विपमेंट हैं उसको पूरी तरह से यहाँ पर रखा गया है और काफी बड़ा ये कमरा है हेड ऑफ स्टेट के लिए। उसके अलावा कई ऐसे छोटे छोटे कमरे तैयार किए गए आरएमएल अस्पताल के अंदर। तमाम जो डॉक्टर हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है, वो जो एक्सपीरियंस्ड है उनको ही खास तौर से यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके अलावा हेड ऑफ स्टेट के बगल का जो ये कमरा है, इस तरह के जो छोटे छोटे कमरे हैं, ये जो डेलीगेट्स आएंगे वीवीआईपीज, अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है तो ये जो छोटे छोटे कमरे हैं वो पूरी तरह से तैयार है और पूरी तरह से जो आरएमएल अस्पताल है उसको अलर्ट पर रहने को कहा गया है और दिल्ली के 4 अस्पतालों को आर्मी ने भी टेक ओवर किया है। अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है, कोई हमला होता है और खास तौर से बायोलॉजिकल वेपन्स का अगर कोई इस्तेमाल करता है तो वो जो इंजरी आती है उनके जो मेडिकल टेस्ट है, मेडिकल एग्जामिनेशन है, वो आर्मी से जुड़े जो डॉक्टर्स हैं वो ही करेंगे।